ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। मकसद है ज्यादा से ज्यादा वोट हथियाकर सत्ता में आना। बेशक आचार संहिता लग चुकी है तो कोई भी प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन इशारों इशारों में अब भी यह दौर जारी है, कभी हादसों पर तो कभी कुशासन पर। देखिए खास रिपोर्ट। नवंबर में मध्य प्रदेश सहित अन्य 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते राजनीति चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। अभी हाल ही में हुई दतिया के रतनगढ़ मंदिर में हुए हादसे को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से तो सिंधिया ने शिवराज पर निशाना साधा ही, वहीं मंदसौर दौरे पर पहुंचे सिंधिया ने शिवराज सरकार पर एक के बाद एक आरोपों के बाण छोड़े। शिवराज सरकार में कोई नहीं सुरक्षित, महिलाओं पर हो रहे हैं लगातार अत्याचार, युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार, अटल ज्योति के नाम पर अटक ज्योति। इन आरोपों के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और कई अन्य आरोप भी शिवराज सरकार पर लगाए। कानून सुरक्षा की व्यवस्था चरमरा गई। आज मेरे मध्य प्रदेश में नौजवान सुरक्षित नहीं, शिक्षक सुरक्षित नहीं, पुलिस का अफसर सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं। अब महिलाओं की तो बात छोड़ो, मेरे नौजवान साथी लोग भी सुरक्षित हैं। सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या मध्य प्रदेश, देश के 10% अपराध मध्य प्रदेश में घटते हैं। सिंधिया ने तो शिवराज सरकार पर निशाना साधा ही, तो साथ में मौजूद कमलनाथ कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने भी किसानों से पूरी सहानुभूति जताने की कोशिश की। जेल की यात्रा करनी पड़ी, लाखों किसानों के घरों के बाहर पुलिस पहुंची। सबका अपना मान सम्मान होता है, छोटा हो या बड़ा हो, सबका मान सम्मान होता है। हमारे किसानों का अपमान किया, धोखा तो दिया, कर्जा माफ का, ये सब आपने सुन ली बातें। और आज तो किसान अभी तक एक निराशा की लहर है। हम नीमच से आ रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, हम महाकौशल में थे, विद्या में थे। देखिए अब हम आपको लेकर चलते हैं 15 साल पहले के मध्य प्रदेश में, जब हाल के कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये वो समय था जब प्रदेश के राज्य कर्मचारी त्राही त्राही कर रहे थे, सड़क व्यवस्था पूरी तरह चरमराई थी, तो वहीं अपराधों के साथ प्रदेश में बिजली समस्या का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपनी रैली में मध्य प्रदेश सरकार पर तो जमकर आरोप लगाए, मगर क्या वो जानते हैं 10 साल से केंद्र में यूपीए सरकार सत्ता में है। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने देश के साथ विदेश में भी हमारी छवि को शर्मसार किया है। चाहे वो दिल्ली गैंगरेप हो, या पाकिस्तान द्वारा बार बार हो रहे सीज फायर का उल्लंघन, या बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के साथ हुए बर्ताव की बात, या लगातार बढ़ रही महंगाई की मार, ये सभी कांड केंद्र में बैठी यूपीए सरकार की देन थे। दिल्ली बहुचर्चित रेप कांड जिसने देश को हिला कर रख दिया, दिल्ली कोलगेट हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G केस सहित अन्य घोटाले, राजस्थान कांग्रेस सरकार के मंत्री पर ही लगा रेप का घिनौना आरोप, महाराष्ट्र महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली मुंबई में हुआ महिला रिपोर्टर के साथ दुष्कर्म। केवल ये राज्य ही नहीं, कांग्रेस सरकार वाले हर राज्यों में भी अपराधों के ग्राफ में कोई कमी नहीं है। लगातार महंगाई माफियाओं को दिया जा रहा संरक्षण, महंगाई पर किसी तरह से भी कंट्रोल न करने की इच्छा शक्ति, और साथ ही साथ जिस तरह से भ्रष्टाचार, घोटाला और जनधन की लूट सर चढ़कर बोल रही, उसका नतीजा है कि आज महंगाई की महामारी आम आदमी को परेशान कर रही है, आम आदमी को मार रही है। अब आप पहले महंगाई की महामारी से मारेंगे, उसके बाद कहेंगे कि साहब हम जो है वो आपको भोजन की गारंटी देंगे। अरे भाई, जब तक भोजन की गारंटी आम आदमी तक पहुंचेगी, तब तक तो गरीब तक पहुंचेगी, तब तक तो महंगाई की महामारी लोगों को मार डालेगी। इसलिए जो सबसे इस महंगाई की महामारी का इलाज है वो है कांग्रेस पार्टी के कुशासन से देश को मुक्ति। बेशक चुनाव की नजदीकियों के चलते आरोप प्रत्यारोप तो होते ही रहेंगे, पर पब्लिक सब जानती है कि किसने क्या किया। सिंधिया अपनी पार्टी की छवि बदलने के लिए कुछ भी कहें, पर आने वाले चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जनता की उम्मीदों को तोड़ा है।
खैर जो भी हो, आने वाले चुनाव ये साबित कर देंगे कि जनता का मूड क्या है। पॉलिटिकल डेस्क, SMBC इनसाइट। तो देखा आपने कि किस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वो इसीलिए कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और हर पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में आ जाए, मगर सत्ता में आने के लिए इन्हें क्या चाहिए? सबसे पहले इन्हें जनता से जुड़ना होगा। यहाँ पर लाशों पर राजनीति होती है, कुशासन पर राजनीति होती है, सुशासन पर कभी राजनीति नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि उसने अच्छा काम कर दिया। अगर बीजेपी अच्छा काम कर देती है तो भी उसकी तारीफ नहीं होती, कांग्रेस अच्छा काम कर देती है तो उसकी भी तारीफ नहीं होती। यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि कब तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और आखिर कब ये सब पार्टियां मिलकर एक भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। यहाँ काम चलेगा तो व्यवस्था परिवर्तन से। यहाँ व्यवस्थाएं बदलने की ज़रूरत है, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हों, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हों। हर जगह व्यवस्था की कमर टूटी हुई है। ज़रूरत होगी तो दोनों पार्टियों को मिलकर भारत को आगे बढ़ाने की और इस देश की तरक्की के लिए काम करने की। मगर यहाँ पर सिर्फ ये चाहिए कि वोट मिल जाए किसी तरह, सत्ता मिल जाए किसी तरह, और सत्ता में आने के बाद हम कुछ पैसे अपने अंदर कर लें, तो वो अब नहीं चलने वाला। क्योंकि आज की पब्लिक सब जानती है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। आज की जनता सब कुछ जानती है, क्योंकि आज का जो ज़माना है, आज आप पब्लिक से कुछ नहीं छुपा सकते। पहले हुआ करता था कि आपने छुपा लिया और घोटाले हो गए, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले दिए हैं। कई नेता जेल में बंद हैं। इसी के कई उदाहरण हैं। लालू प्रसाद यादव, गोपाल कांडा और कई सारे नाम हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत होगी सभी पार्टियों को मिलकर देश को आगे बढ़ाने की, ना कि आरोप प्रत्यारोप करने की। कोई किसानों से सहानुभूति जताता है तो कोई आम जनता से, कोई गरीबों से सहानुभूति जताता है तो कोई दलितों से। यहाँ पर एक चीज़ बता दूं मैं कि दर्शकों को कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी कहते हैं कि किसानों का मान सम्मान होता है। किसान भी एक आम आदमी है। मैं उन्हें जी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विजय रतुड़िया। जी विजय सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। विजय, ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्ता परिवर्तन यात्रा पर निकले हैं। वहां उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। तो क्या लगता है आपको, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा या कभी जनता के विकास की बात भी होगी? नहीं, ये क्या है कि जनता को गुमराह करने के लिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे पे छींटे उछालते हैं और होता कुछ भी नहीं है। जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। जी, अभी वहां पर कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में युवा सुरक्षित नहीं है, युवतियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो एक बात बताएं, जब कांग्रेस यहां पर सत्ता में थी तो यहां पर क्या स्थिति थी? ये तो इनको आप जानते ही हैं कि अगर इनकी सत्ता आ जाएगी तो ऐसे ही कर लेगा, मगर ये लोगों को गुमराह करके इस प्रकार की बातें बोलते हैं। जी, मतलब चारों तरफ अंधकार है, जनता जाए तो जाए कहां, यही कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, वहां पर केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने भी किसानों से सहानुभूति जताने की कोशिश की, कहा कि किसानों का भी एक मान सम्मान होता है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते थे कि कांग्रेस हर किसी का सम्मान करती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बेवकूफ बनाने के लिए कांग्रेस इस प्रकार के बातें बता रही है, बोल रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ना देखने में आया। अगर इनकी सत्ता आ जाएगी तो भी किसान। विजय रतुड़िया, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर रतुड़िया जी जुड़ चुके हैं। रामेश्वर नीथरा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहे जी। रामेश्वर जी, कांग्रेस सत्ता परिवर्तन यात्रा चला रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री लगातार यात्राएं कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां हो रही हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में सुशासन नहीं है, कुशासन है। यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहुएं सुरक्षित नहीं है और युवा सुरक्षित नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अरे भाई, उनने जो बोला है वो सही बोला है। अभी आप देख लीजिए, अगर सुशासन होता तो क्या रतनगढ़ का इतना बड़ा हादसा होता? जी, रतनगढ़ के हादसे की बात छोड़ें आप। सबसे पहले ये यहाँ पर एक सवाल है कि जब कांग्रेस का यहाँ पर शासन था, हम रतनगढ़ के हादसे पर भी आएंगे, जब यहाँ पर कांग्रेस का शासन था
तब यहाँ पर क्या स्थिति थी, उस बारे में आप दर्शकों को बताएं। का जो शासन था उसको इसलिए भूल जाओ कि उसकी सजा हमको मिल गई है। जी जी, ऑलरेडी मिल गई है सजा। जी सजा मिल गई है, तो मतलब मानते हैं कि गलतियां हुई थी उस वक्त। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जनता का जो फैसला होता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर जिनको इनाम दिया था उनने कैसा सुशासन चलाया है कि यहाँ पर हजारों किसानों ने आत्महत्या की, व्यापक में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जिसकी वजह से हमारे विद्यार्थियों को, छात्र वर्ग को, पालक को, गरीब आदमी को धोखा दिया, नौकरियों में भ्रष्टाचार किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मेरा, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में तो देखिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही लिप्त हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि 10 साल से कांग्रेस देश को चला रही है और उस दौरान पता नहीं कितने घोटाले सामने आए, बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस ने छवि अच्छी बना ली अपनी, आप या फिर कांग्रेस को केंद्र में सजा मिलने वाली है? पहले ये तय कर लीजिए आप जी, आप तय कर लीजिएगा, आप मध्य प्रदेश की बात पूछ रहे हैं या देश की बात पूछ रहे हैं? मध्य प्रदेश और देश दोनों की बात करूंगा। नहीं, आप अपनी मर्जी से कैसे करें? आप एंकर, इसका मतलब आपको सारा राइट है क्या? मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी दोनों की। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। जी। अगर आप मध्य प्रदेश पे सीमित रहेंगे या देश पे रहेंगे तो मैं उसकी बात कर सकता हूँ। चलिए देश की बात करते हैं हम कि 10 साल से कांग्रेस देश को चला रही है, वहां पर क्या अच्छा है, सुशासन है, वहां पर बलात्कार नहीं होते हैं? ये सीएजी ने खामियां गिनाई हैं, इसमें कहीं घोटाला नहीं है, कुछ भी घोटाला नहीं है। घोटाला नहीं है तो सामने कैसे आ रहे हैं, यही तो समझ नहीं आता। आप घोटाला की संज्ञा दे रहे हैं, ये घोटाले नहीं है, ये खामियां हैं। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। सत्ता में आने की चाह तो हर किसी की है, मगर यहाँ सत्ता में आने के बाद कोई भी जनता के बारे में नहीं सोचता। यहाँ इन नेताओं को जरूरत है तो उस बात को समझने की जो जनता चाहती है। आखिर कब तक ये राजनीतिक दल यूं ही जनता की भावनाओं के साथ खेलकर अपनी चुनावी राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे? यहाँ सारा खेल जनता के हाथ में है, किसको वोट देना है इसका फैसला खुद जनता को करना है। हमारा मकसद है सिर्फ सच को आप तक पहुंचाना। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारी इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.smbcinsight.tv पर लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें मोबाइल पर भी लाइव देख सकते हैं। मोबाइल पर हमें लाइव देखने के लिए टाइप करें m.smbcinsight.tv। SMBC इनसाइट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए SMBC इनसाइट के साथ। नमस्कार।